हेलो गाइस, वाई सी टी बुक्स ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके बेल आइकन नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर दें, जिससे हमारे द्वारा बनाई गई सारी वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। आज हम लाए हैं विशेषण का पार्ट 2। पहला पार्ट हो गया था, आज हम पार्ट 2 लाए हैं, जिसमें आप लोगों को अनेक कंसेप्ट ऐसे पता चलेंगे जो अभी तक आप लोगों को पता नहीं है। यकीन मानिए, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, आप लोगों का विश्लेषण पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर कल का वीडियो जो हम बनाए थे विश्लेषण का पार्ट 1 अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो तुरंत देख लीजिएगा, और अगर जो देख चुके होंगे उनको और ज़्यादा आसानी होगी। नहीं भी देखे होंगे तब भी आसानी होगी, लेकिन जो देखे होंगे उनको ज़्यादा आसानी होगी। आइए आज हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन को, 22वें नंबर की। निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है? इसमें बताना है आप लोगों को कौन सा शब्द विशेषण है। चलिए 22वें का आप लोग बताइए कि कौन सा शब्द विशेषण है। तो 22वें का ए में है आगरा, बी में है चमकीला, सी में है कुछ, डी में है लिखना। इसका विशेषण क्या होगा? आप लोगों को बताना है इसका विशेषण क्या होगा। तो 22वें का सही ऑप्शन क्या होगा? 22वें का सही ऑप्शन होगा बी, चमकीला। चमकीला क्या है? चमकीला क्या है? चमकीला विशेषण है। चमकीला क्या है? चमकीला विशेषण है। जबकि आगरा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जबकि आगरा क्या है? आगरा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जबकि आगरा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जबकि आगरा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है और व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लिखना क्या है? लिखना क्या है? लिखना क्रिया है। लिखना क्या है? लिखना क्रिया है। जो लिखना शब्द है वो क्या है? लिखना जो है आपका वो क्रिया है। क्या है? क्रिया है। लिखना जो है वो क्रिया है। ठीक, लिखना जो है वो क्रिया है। और कुछ क्या है? कुछ क्या है? आप लोगों को बताना है कुछ क्या है। बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। कुछ जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। क्या है? अनिश्चयवाचक। क्या है? अनिश्चयवाचक। ठीक है ना, अनिश्चयवाचक क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए निम्न में विशेषण शब्द है। ए में है बुढ़ापा, बी में है दौड़, सी में है क्रोध, डी में है शांत। तो 23वें का क्या होगा? 23वें का सही ऑप्शन क्या होगा? 23वें का सही ऑप्शन होगा शांत। शांत में विशेषण शब्द 23वें का क्या होगा? 23वें का डी होगा शांत। 23वें का डी क्या होगा? शांत। 23वें का क्या होगा? डी शांत। शांत होगा ना। शांत जो है वो विशेषण शब्द है। कैसे विशेषण है? विशेषण कैसे कहते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता माने बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। समझ लीजिए आप लोग। ठीक, जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। ठीक, बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा भाववाचक है, भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा विशेषण नहीं है। ठीक, बुढ़ापा, दौड़ तथा क्रोध ये सब क्या है? ये सब संज्ञाएं हैं। बुढ़ापा, दौड़, क्रोध, इसमें ये सब संज्ञाएं हैं। शांत क्या है? शांत विशेषण है आपका। शांत आपका क्या है? शांत आपका विशेषण है। ठीक है ना। चलिए 23वें का डी ऑप्शन होगा। 24वां आप लोगों को बताना है। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? व्यायाम प्रशिक्षण सन 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए में है शासन, बी में है अनुशासन, सी में है अनुशंसा और डी में है अनुशासित। आप लोगों को बताना होगा किसका कौन सा शब्द विशेषण है, इसमें पहचानना होगा। 24वां का, तो 24वां का सही ऑप्शन क्या होगा? 24वां का सही ऑप्शन होगा डी। 24वां का सही ऑप्शन क्या होगा? डी, अनुशासित विशेषण शब्द है। अन्य विकल्प जो है शासन, अनुशंसा और अनुशासन, ये सब क्या हैं? ये संज्ञा के रूप में जाने जाते हैं। ये जो जितने शब्द हैं, शासन, अनुशासन, ये सब क्या हैं? संज्ञा हैं। ये सब संज्ञा हैं। लेकिन अनुशासित क्या है? ये अनुशासित जो है ये विशेषण है। अनुशासित जो है वो विशेषण है। ठीक है ना। चलिए 24वां का डी होगा। जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? जैसा काम वैसा दाम में किस व्याकरणात्मक कोटि का काम है? जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का दाम कोटि का है? जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? बताइए आप लोग।
बार बार हम क्वेश्चन को इसलिए पढ़ देते हैं जिससे आप लोगों को समझ में आए। आप लोग ऐसा ना सोचिएगा कि हम बार बार रट रहे हैं, ठीक है ना। मुझे पढ़ने का कोई शौक़ नहीं है बार बार, बस आप लोगों को मेरा उद्देश्य ये है कि समझ में आ जाए। ऐसा ना कहें कि सर जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, ठीक है ना। ए में है विशेषण, बी में है विशेष्य, सी में है सर्वनाम और डी में है अव्यय। डी में है अव्यय। आप लोगों को बताना है 25वें का, तो 25वें का सही ऑप्शन क्या होगा? 25वें का सही ऑप्शन होगा ए। ए जो है जैसा क्या है? जैसा विशेषण है। जैसा क्या है? जैसा विशेषण है, ठीक है ना। अब विशेषण फिर से आप लोगों को बताना है। विशेषण रट लीजिए, इसे रट्टा मार लीजिए। अगर कोई शमशान घाट में भी पूछे तो आप लोग तुरंत बता दीजिए। किसी भी स्थिति परिस्थिति में हो, आंख मींचते हुए आप आ रहे हैं, उठें और कोई पूछ दे विशेषण किसे कहते हैं, तुरंत बता दें। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे विशेषण कहा जाता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि आप तुरंत बता दें, क्योंकि यही आपके जीवन में काम आएगा। हर एग्जामों में आपसे पूछा जाएगा बार बार। जब तक आपको परिभाषा नहीं रटी होगी तब तक आप प्रश्न को नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब 26वां आप लोगों को बताना है। अभ्यास का विशेषण क्या होगा? ए में है अभ्यासिक, बी में है अभ्यासी, सी में है आभास, डी में है आभासी। 26वां का सही ऑप्शन क्या होगा? तो 26वां का सही ऑप्शन क्या होगा? 26वां का सही ऑप्शन होगा बी। बी जो होगा। अभ्यास का विशेषण क्या होगा? अभ्यासी होगा। अभ्यास का विशेषण क्या होगा? अभ्यासी होगा, ठीक है ना। अभ्यासी। अभ्यास का विशेषण अभ्यासी होगा, ठीक। आप लोग समझ लीजिए, इसे अभ्यासी होगा। क्यों? क्योंकि यह ई प्रत्यय के योग से बना है, जो है प्रत्यय से बना है, ई प्रत्यय से बना है। ई प्रत्यय से अभ्यासी बना है, ठीक है ना। प्रत्यय लगाकर बना हुआ है, अभ्यास प्रत्यय लगाकर बना हुआ है। चलिए आप लोगों को बताना है निशा। निशा का विशेषण रूप क्या है? निशा का ए में है निशाचर, बी में है निशीथ, सी में है निशांत और डी में है नैश, ठीक है ना। तो निशा का बताइए आप लोग। तो निशा का सही आंसर क्या होगा? नैश। निशा का सही ऑप्शन क्या होगा? निशा का होगा नैश। जबकि निशाचर से तात्पर्य क्या है? निशाचर से तात्पर्य है रात में विचरण करने वाला। निशाचर से मतलब है रात में विचरण करने वाला, रात में विचरण करने वाला, ठीक है ना। और निशीथ का क्या मतलब है? निशीथ का मतलब क्या है? निशीथ का तात्पर्य है मध्यरात्रि। मध्यरात्रि। निशीथ का मतलब क्या है? मध्यरात्रि, ठीक है ना। निशीथ का मतलब है मध्यरात्रि, ठीक है ना। और निशांत का मतलब क्या है? निशांत से तात्पर्य क्या है? जान लीजिए, ये सब ज्ञान की चीज़ें हैं। निशांत से तात्पर्य क्या है? रात्रि का चौथा पहर। रात्रि का चौथा पहर निशांत है। जैसे 4 बजे से 6 बजे, ये क्या है? निशांत काल है। रात्रि का चौथा पहर, ठीक है ना। रात्रि का चौथा पहर ये क्या है? निशांत काल है। अब आइए 28वां क्वेश्चन है, बताइए आप लोग। महान का उत्तरावस्था होगा। महान का उत्तरावस्था क्या होगा? महान का उत्तरावस्था क्या होगा? ए में है महांतर, बी में है महत्तम, सी में है महत्तर, डी में है महानतम। आपको महान का उत्तरावस्था बताना है। 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और मध्यमावस्था, ठीक है ना। मूलावस्था, उत्तरावस्था और मध्यमावस्था। मूलावस्था किसे कहते हैं? इसमें किसी की तुलना नहीं होती है। मूलावस्था में क्या होती है? किसी की तुलना नहीं होती है। मूलावस्था में क्या होती है? किसी की तुलना नहीं होती है, ठीक है ना। किसी की तुलना नहीं होती है। उत्तरावस्था में क्या होती है? उत्तरावस्था में क्या होती है? उत्तरावस्था में क्या होती है? उत्तरावस्था में क्या होता है? इसमें 2 व्यक्ति या वस्तुओं की विशेषता की आपस में तुलना की जाती है। उत्तमावस्था में क्या होता है? इसमें बहुत से लोगों की वस्तुओं की तुलना की जाती है। जैसे उत्तमावस्था में मतलब, चलिए बताएंगे, अभी उदाहरण बताएंगे आप लोगों को। पहले आप लोग इसको समझ लीजिए। महान का उत्तरावस्था क्या होगा? 28वें का। 28वें का क्या होगा? 28वें का सही ऑप्शन होगा सी। 28वें का सी ऑप्शन होगा, महत्तर, ठीक है ना। इसका मूलावस्था क्या होगा? मूलावस्था होगा महान, ठीक है ना। और मध्यमावस्था क्या होगा? महत्तम। मूलावस्था क्या होगा? महान। और उत्तमावस्था क्या होगा? महत्तम। महत्तम, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल में आता जाएगा, हम आप लोगों को समझाते जाएंगे। गुरु का उत्तमावस्था क्या होगा? गुरु का उत्तमावस्था क्या होगा? हमने क्या बताया? 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? रट लीजिए। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। पहले वस्तु में क्या बताई जाती है? वस्तु या स्थान की विशेषता। किसकी विशेषता बताई जाती है? वस्तु या स्थान की, ठीक है ना। वस्तु या
स्थान की विशेषता बताई जाती है। पहले में क्या बताई जाती है? वस्तु या स्थान की, ठीक है ना। पहले में क्या बताई जाती है? वस्तु या स्थान की विशेषता बताई जाती है। दूसरे में क्या बताई जाती है? दूसरे में दो वस्तुओं या वस्तु की तुलना की जाती है। तीसरे में क्या बताया? बहुत से लोगों या वस्तुओं की तुलना की जाती है, ठीक है ना। चलिए, गुरु का उत्तम अवस्था क्या होगा? गुरु का उत्तम अवस्था होगा गुरुत्तम। क्या होगा? गुरुत्तम, ए होगा। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, तीसवां को बताइए आप लोग। निम्न में विशेषण शब्द है। यूपी 888 वीडियो 2018 में आया हुआ क्वेश्चन था। ए में है लड़कपन, बी में है उचित, सी में है कठोरता, डी में है घबराहट। विशेषण शब्द क्या है? तीसवें का बताना है विशेषण शब्द। तो तीसवें का सही क्या होगा? तीसवें का सही ऑप्शन होगा उचित। उचित शब्द जो है वो गुणवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। जबकि लड़कपन, कठोरता और घबराहट, जबकि लड़कपन, कठोरता और घबराहट, लड़कपन, कठोरता और घबराहट क्या है? ये शब्द संज्ञा हैं। आप लोगों को संज्ञा पढ़ाए थे, अभी तक आप लोगों ने ना पढ़ा हो तो जाकर फिर से पढ़ लीजिए। यकीन मानिए, आपको संज्ञा से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने से अभ्यास। देखिए, करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान, अलजुरी यावत जात के सिल पर परत निशान। आप अभ्यास करेंगे, आप लोगों का जरूर समझ में आएगा आप लोगों को। एक बात जान लीजिए, रामायण में भी एक चौपाई है, अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन से होई। इसलिए आप लोग जितना अभ्यास करेंगे, कहा गया है ना, अभ्यास से मतलब आप लोगों को बार बार जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आपका, जैसे मैथ में क्या होता है, जितना आप अभ्यास करेंगे उतना सवाल लगा लेते हैं, वैसे यहाँ भी वही चीज़ है, हर जगह वही चीज़ है। चलिए, स्त्री शब्द का विशेषण क्या होगा? स्त्री शब्द का विशेषण, स्त्री शब्द का विशेषण क्या होगा? बताइए। एक ए में है स्त्री, बी में है स्त्रीय, सी में है स्त्रैण और डी में है स्त्रैण। चलिए बताइए, 31वां का क्या होगा? 31वां का डी होगा। क्या होगा? 31वां का डी होगा। 31वां का क्या होगा? डी, स्त्रैण। स्त्री शब्द का विशेषण क्या होगा? स्त्रैण होगा, ठीक है ना। अब ये विशेषण का निर्माण अधिकतर कैसे? प्रत्यय के, इसमें कैसे निर्माण किया गया? शब्दों में प्रत्यय के योग से विशेषण का निर्माण किया जाता है, ठीक है ना। अक्रिया या धातु में कृत प्रत्यय के योग से विशेषण का निर्माण किया जाता है, और संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में तद्धित प्रत्यय के योग से विशेषण का निर्माण किया जाता है। चलिए, 32वां क्वेश्चन आप लोगों को बताना है अब। चलिए, अब 32वां क्वेश्चन आप लोग बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 32वां क्वेश्चन, ठीक है ना। विशेषण बताइए। वन रक्षक में आया हुआ था सन 2018 में। ए में है क्षम्य, बी में है फेन, सी में है शिक्षा, डी में है भ्रम। 32वें का सही ऑप्शन क्या होगा? तो 32वें का सही ऑप्शन क्या होगा? ए। एक क्या है? विशेषण क्या है? क्षम्य है, ठीक है ना। जो किससे बना है? क्षमा से बना है। किससे बना है? क्षमा से बना है, ठीक है ना। जो किससे बना है? क्षमा से। शेष विकल्प क्या हैं? शिक्षा क्या है, फेन क्या है, भ्रम क्या है, ये सब क्या है? ये सब संज्ञाएं हैं। बार बार आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए। ना देखे हो तो पिछला वीडियो दाग प्लेलिस्ट में जाकर हमारा देख लीजिए। आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में तभी आएगा जब आप लोग हमारा पिछला वीडियो देखेंगे, ठीक है ना। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण हैं? इसका क्या होगा? ए में है 1, बी में है 4, सी में है 5, डी में है 3। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 32वां का, 33वां का, सॉरी 33वें का सही ऑप्शन क्या होगा? 3 होगा। कौन कौन होगा? देखिए, आप लोग समझिए। अंतिम क्या है? विशेषण है। सर्वोच्च क्या है? विशेषण है। ध्येय क्या है? ये भी विशेषण है, ठीक है ना। कला और सौंदर्य विशेष, ये तीनों क्या है? ये क्या है? ये विशेषण है। और कला और सौंदर्य जो है ये क्या है? ये विशेष्य है। क्या है? विशेष्य या संज्ञा शब्द कह सकते हैं एक तरीके से। विशेष्य भी कह सकते हैं और संज्ञा शब्द भी कह सकते हैं। कला और सौंदर्य क्या कह सकते हैं? विशेष्य है। और संज्ञा शब्द भी कह सकते हैं, ठीक है ना। रट लीजिए जी। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है आप लोगों का, जीवन में दुख दूर हो जाएगा। चलिए चलिए, 34वां। निम्न में से आकाश शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा? आकाश शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा? आकाश शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा? चलिए बताइए। ए में है आकाशी, बी में है आकाशगंगा, सी में है आकाशी,
डी में है आसमान। आकाश शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा बताइए। 34वां का बताना है आप लोगों को। 34वां का सही ऑप्शन क्या होगा आकाशीय, ठीक है ना। 34वां आकाश शब्द से बनने वाला विशेषण आकाशी होगा, ठीक है ना। चलिए, जैसे आकाश से आकाशी होगा, जैसे भारत से भारतीय हो गया, जैसे गुलाब से गुलाबी हो गया, जैसे ईश्वर से ईश्वरी हो गया, जैसे चमक से चमकीला हो गया, जैसे अर्थ से आर्थिक हो गया, जैसे अग्नि से आग्नेय हो गया, जैसे उपन्यास से औपन्यासिक हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से आइए निम्न, अब अगला क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। निम्न वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है। निम्न वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है। आप लोगों को बताना है कि गीत गाती हुई स्त्रियां पानी भरने जा रही हैं। गीत गाती हुई स्त्रियां पानी भरने जा रही हैं, इसमें गीत गाती हुई शब्द क्या है, मतलब ना पदबंध कौन सा पदबंध है। तो इसका बताना है। ए में है क्रिया विशेषण, बी में है संज्ञा, सी में है विशेषण और डी में है क्रिया। बताइए 35वें का सही ऑप्शन क्या होगा। 35वें का सही ऑप्शन क्या होगा। तो 35वें का सही ऑप्शन होगा सी। 35वें का सही ऑप्शन क्या होगा सी, विशेषण है। कैसे, जैसे गीत गाती हुई, ये क्या है, गीत गाती हुई क्या हो, ये विशेषण पदबंध है। ये क्या है, विशेषण पदबंध है। गीत गाती हुई ये क्या है, विशेषण पदबंध है, ठीक है ना। स्त्रियां क्या है, स्त्रियां, स्त्रियां विशेष से हमने क्या कहा, जिसकी विशेषता बताई जा रही हो उसे विशेष कहते हैं। जैसे गीत गाती हुई स्त्रियां पानी भरने जा रही है, कौन पानी भरने जा रहा है, स्त्रियां पानी भरने जा रही हैं, स्त्रियों के बारे में बताया जा रहा है ना। तो ये क्या है, विशेष से है ना। तो ये क्या है, विशेष से होगा, ठीक है ना। ये क्या होगा, विशेष से होगा। पानी क्या है इसमें, इसमें पानी क्या है, पानी क्या है आपका, पानी भरने जा रही हैं। तो पानी क्या है आपका, पानी कर्म हो गया। पानी क्या है, कर्म है। पानी क्या है, कर्म है। भरने जा रही हैं, ये क्या है, भरने जा रही हैं आपका, ये क्रिया है। ये क्या है, क्रिया है। भरने जा रही हैं क्या है आपका, क्रिया है, ठीक है ना। चलिए 36वां क्वेश्चन बताइए। आलस शब्द का विशेषण क्या होगा। आलस शब्द का विशेषण क्या होगा। चलिए 36वां का, ए में है आलसी, बी में है आलस, सी में है अलस, डी में है अलसी। आलस शब्द का विशेषण क्या होगा। थोड़ा सा वीडियो अगर बड़ा बन जाएगा तो आप लोग चिंता मत करिएगा, क्योंकि हम प्रश्नों को समझा रहे हैं। एक प्रश्न से 4 प्रश्न हल करा रहे हैं, इसलिए वीडियो का लंबा बनना स्वाभाविक है। और कम से कम 20-25 प्रश्न तो ले ही लें, जिससे 50 प्रश्न हो जाए, ठीक है ना। चलिए 36वां का सही ऑप्शन क्या होगा। 36वां का सही ऑप्शन होगा ए, आलसी। आलसी, आलस शब्द का विशेषण आलसी होता है, ठीक है ना। जबकि आलस्य जो है, आलस्य, अलस और अलसी, जबकि आलस्य, आलस और अलसी ये सब क्या है, ये तत्सम एवं भाववाचक संज्ञा है, ठीक है ना। और जो आलस शब्द है इसका कोई मतलब नहीं है, आलस शब्द का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। चलिए चर्चा शब्द से बना विशेषण है। अगला क्वेश्चन बताइए। चर्चा शब्द से बना विशेषण है। 37वां, चर्चा शब्द से बना विशेषण है। ए में है चर्चाएं, बी में है चर्चा, सी में है चर्चित, डी में है चर्या। तो 37वें का आपको बताना है। 37वें का क्या होगा ऑप्शन, 37वें का ऑप्शन होगा सी, चर्चित। चर्चा शब्द से बना विशेषण चर्चित है। शेष क्या है, शेष असंगत है, कोई मतलब नहीं है इसका। चलिए 38वां बताना है आप लोगों को। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यूपीपी 2017 में आया वो क्वेश्चन है। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। इसका सही ऑप्शन बताइए। ए में है संज्ञा की, बी में है कारक की, सी में है क्रिया की और डी में है वचन की। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है। तो विशेषण संज्ञा। हमने प्रश्न परिभाषा क्या बताया था, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। फिर कह रहे हैं कोई आपसे जैसे ही शो कर अचानक उठे, कोई अगर पूछ दे विशेषण किसे कहते हैं, तो जी विद्यार्थी जीवन है, यही तो जीवन है। आप लोग तुरंत आंख मीचते हुए बता दें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ये जीवन है जी। अर्थात विशेष किसे कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। आपको किसी भी स्थिति में हर चीज़ें याद रहनी चाहिए, तभी आप विद्यार्थी जीवन में सफल हो सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि विद्यार्थियों का कोई मुहूर्त नहीं है कि अब इस समय बताएंगे,
ठीक है ना। प्रश्न पढ़िए, निम्न में कौन सा विशेषण नहीं है। निम्न में यूपीपी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, छांटना है कौन सा विशेषण नहीं है। ए में है पथरीला, बी में है नमकीन, सी में है बर्फीला और डी में है नमक। ठीक है ना। 39वां का क्वेश्चन बताना है आप लोगों को। तो 39वें का सही ऑप्शन क्या होगा? 39वें का सही ऑप्शन होगा डी, नमक। नमक नमक जो है विशेषण नहीं है। ठीक है ना। नमक जो है वो विशेषण नहीं है। नमक जो है विशेष है। क्या? नमक विशेष है। और नमक का विशेषण क्या होगा? नमकीन होगा। नमक का अगर विशेषण तो पूछेंगे तो नमकीन होगा। नमक का विशेषण अगर पूछेंगे तो नमकीन होगा। ठीक है ना। पथरीला, बर्फीला, नमकीन आदि क्या है? विशेषण है। चलिए, निम्न में विशेषण है, आपको 40वां बताना है। ए में शीतलता, बी में है बल, सी में है नया और डी में है वृद्धि। इसमें आप लोगों को विशेषण बताना है। 40वां का सही ऑप्शन क्या होगा? 40वां का सही ऑप्शन होगा सी, नया। नया क्या है? नया विशेषण है। ठीक है ना। नया जो शब्द है वो सब विशेषण है। ठीक है ना। कैसे विशेषण है आप लोग बताइए, बताइए। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। इसमें क्या है? आकार, अवस्था, रूप, गुण, स्वभाव, स्थिति आदि का अगर पता चले तो विशेषण कहते हैं। अब जैसे इसमें क्या है? नया, पुराना, ये सब क्या है? ये अवस्था का बोध हो रहा है कि नया है कि पुराना है। ठीक है ना। चलिए आइए अगला क्वेश्चन। निम्न शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। 41वां, निम्न शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। यूपीपी कांस्टेबल 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए में है ऐतिहासिक, बी में है उपासना, सी में है आश्वासन, डी में है उपेक्षा। ठीक है ना। 41वां का सही ऑप्शन क्या होगा? 41वां का विशेषण को पहचानना है तो 41वें का सही ऑप्शन क्या होगा? ए, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक शब्द जो है वो विशेषण है। ठीक है ना। इतिहास से ऐतिहासिक बनता है। किससे बनता है? इतिहास से। इतिहास से ऐतिहासिक बनता है। ठीक है ना जी। चलिए, उपासना से क्या बनता है? उपासना किससे बना है? उपास से। उपास से। उपासना क्या है? विशेष है ना। तो इसमें क्या है? ये विशेष है, उपास्य। ठीक है ना। आश्वासन, आश्वासन क्या है? ये भी विशेष है। किससे बना है? आश्वस्त से। किससे बना है? आश्वस्त से। आश्वस्त से। आश्वस्त से। ठीक है ना। अपेक्षा, अपेक्षा क्या? अपेक्षा क्या है? ये भी विशेष से है। किससे बना है? अपेक्षित से। अपेक्षित। अपेक्षा का विशेषण क्या होगा? हाँ, अपेक्षित होगा। अपेक्षित होगा। ठीक है ना। अपेक्षित। चलिए, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। वाक्य में रेखांकित पद है। वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। वाक्य में रेखांकित पद है। ए में है संज्ञा, बी में है सर्वनाम, सी में है क्रिया, डी में है विशेषण। 42वें का सही ऑप्शन क्या होगा? 42वें का सही ऑप्शन होगा बी, मतलब सॉरी डी होगा, विशेषण। विशेषण। वाक्य में रेखांकित पद है धार्मिक। वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। वाक्य में रेखांकित पद विशेषण है। ठीक है ना। क्योंकि धार्मिक क्या है? व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। वह क्या है? व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। चलिए, सब कुछ समाप्त हो गया में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। ARO में आया हुआ क्वेश्चन है 2016 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए में है सार्वनामिक विशेषण, बी में है संख्यावाचक विशेषण। ठीक है ना। और सी में है परिमाण बोधक विशेषण और डी में है गुणवाचक विशेषण। ठीक है ना। 43वां का आप लोगों को बताना है। तो 43वां का सही ऑप्शन क्या होगा? 43वां का सही ऑप्शन होगा बी, सब। हाँ, सही तो होगा जी। सब कुछ समाप्त हो गया में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। सब कुछ समाप्त हो गया में प्रयुक्त विशेषण का अर्थ बताइए। ये संख्या वाचक विशेषण है। कैसे संख्यावाचक विशेषण है? क्योंकि ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। सब कुछ समाप्त हो गया यानी कुछ रहा होगा। कुछ रहा होगा तभी तो समाप्त हो गया। समाप्त कौन चीज होता है? जो कुछ रहता है। इसमें क्या रहा है? कुछ रहा होगा। तो कैसा होगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है ना। चलिए, 44वां, सालों बाद उसका प्रवासी पति
लौटा है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? ए में है सालों, बी में है लौटा, सी में प्रवासी, डी में पति। 44वां का सही ऑप्शन क्या होगा? तो 44वां का सही ऑप्शन होगा सी, प्रवासी। ठीक है ना, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इसमें कौन सा विशेषण होगा? प्रवासी। ठीक है ना, किसकी विशेषता बता रहा है? पति की विशेषता बता रहा है, पति लौटा है ना। हमने क्या कहा? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। चलिए अब आप लोगों को अगला क्वेश्चन बताना है। डैश से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है। किससे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है? जी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 45वां का आप लोगों को बताना है। बताइए, विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है। किससे प्रकट होती है? विशेषण से। ठीक है ना, यही तो अभी परिभाषा ही आप लोगों को बता रहे हैं, विशेषण से। चलिए 46वां क्वेश्चन आप लोग बताइए। इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यहाँ क्या विशेषता बताई जा रही है? इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, क्या विशेषता बताई जा रही है? ठीक है ना, तो ए में है स्वाद, बी में है गंध, सी में है ना, ए में है दशा, बी में है गंध, सी में है स्वाद, डी में है स्थान। किसकी विशेषता बताई? इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यहाँ किसकी विशेषता बताई जा रही है? स्थान की। मतलब इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यहाँ अमरूद के स्थान की विशेषता बताई जा रही है ना जी, कि इलाहाबाद के अमरूद मीठे होते हैं। वैसे हम भी इलाहाबाद के ही हैं जी, और भी इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया है। अकबर ने इलाहाबाद नाम रखा हुआ था, अभी इसका नाम प्रयागराज हो गया। बहुत अच्छी बात है, योगी बाबा की जय हो जिससे इन्होंने प्रयागराज किया। निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। 47वां क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। ए रमा अच्छा गाती है, बी आज वर्षा अधिक हुई, सुनैना अच्छा चित्र बनाती है, सी सुनैना अच्छा चित्र बनाती है। कोई ये ना समझेगा कि हम हिंदूवादी हैं इसलिए विशेषण, ऐसा कुछ नहीं ना, हिंदू मुसलमान कुछ नहीं जी। प्रयागराज प्राचीन नाम था इसलिए ऐसा हमने बोल दिया। आप लोग ऐसा कोई अगर मुस्लिम होगा तो ऐसा ना समझ लेगा कि योगी बाबा की जय कर रहे हैं इसलिए कोई हिंदू होगा, ऐसा कुछ नहीं। हम एक इंसान हैं, ठीक है ना, और इंसानियत को सपोर्ट करते हैं। हिंदू मुस्लिम बाद में, पहले इंसानियत। चलिए इसकी बाद में बात हो गई, आप लोग आइए करिए 47वां क्वेश्चन। निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। चलिए 47वें का सही ऑप्शन ए में रमा अच्छा गाती है, अब बी में है आज वर्षा अधिक हुई, सी में है सुनैना अच्छा चित्र बनाती है, डी में धीरे धीरे बोलो। ठीक, तो 47वें का सही ऑप्शन क्या होगा? विशेषण संबंधी वाक्य, सुनैना अच्छा चित्र बनाती है, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? अच्छा चित्र बनाती है। ठीक है ना, सी सुनैना अच्छा चित्र बनाती है। ठीक है ना, अच्छा विशेषण है। और जो चित्र शब्द की विशेषता बता रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है? चित्र शब्द की विशेषता बता रहा है। शेष वाक्यों में अच्छा, अधिक और धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। जैसे राम अच्छा गाती है, ये क्या है? ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, गाने का। आज वर्षा अधिक हुई, तो ये क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है ना, अव्यय में आप लोगों को बताएंगे, ये सब अव्यय का पार्ट है, अभी आप लोग मत पढ़िए, इसे कंफ्यूज हो जाएंगे। न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? 48वें का बताइए आप लोग। न्यूनतम हमने बताया कि 3 अवस्था होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है ना, मूलावस्था में क्या होती है? मूलावस्था में व्यक्ति व स्थान की विशेषता बताई जाती है। इसमें दो या उत्तरावस्था में क्या होती है? दो व्यक्तियों या वस्तुओं की विशेषता बताई जाती है। उत्तमावस्था में क्या होता है? उत्तमावस्था में बहुत से व्यक्तियों की या वस्तुओं की विशेषता बताई जाती है। चलिए 48वां का बताइए। 48वां का सही ऑप्शन होगा उत्तमावस्था। ठीक है ना, उत्तमावस्था। चलिए ज़्यादा व्याख्या करने के चक्कर में प्रश्न कम हो पाते हैं, लेकिन डोंट वरी, अगर हम 25 प्रश्न कराते हैं तो 25 दूनी 50, 25 चौको 100 प्रश्न होता है। क्यों? क्योंकि हम चारों प्रश्न का उत्तर बताते हैं, चारों ऑप्शन से प्रश्न जोड़कर बताते हैं, और आप लोगों को इसी तरीके से करना होगा। ऐसे ही आना चाहिए जी। प्रैक्टिस सेट में हम एक आंसर बता के आप लोगों को निकल जाएं और समझाएं ना तो कोई मतलब नहीं रहेगा। आपको समझ में आना चाहिए और प्रत्येक शब्द का मतलब समझ में आना चाहिए। यही होता है सही पढ़ाने का अर्थ। आप लोग अभी हो सकता है ना समझें, कोई अगर नया तैयारी करने वाला होगा तो वो नहीं समझेगा, लेकिन यकीन मानिए जब आप साल 2 साल 3 साल पढ़ लेंगे उसके बाद समझ में आएगा। मेरी वीडियो को अगर आप लोग देखेंगे तब समझ में आएगा कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं। मैं अपनी बड़ाई अपने से नहीं कर रहा हूँ, आप लोग स्वयं देखेंगे। चलिए
दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा है? पवित्रता का विशेषण आप लोगों को बताना है। तो 49 नंबर। एक क्वेश्चन और लेंगे। इसमें ए में है पाक, बी में है पवित्र आत्मा, सी में है पवित्र, डी में है पवित्रतम। तो 49 का सही ऑप्शन क्या होगा? 49 का विशेषण होगा ना, तो 49 का सही ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, पवित्र। चलिए 50 लास्ट क्वेश्चन है आज का। दिए गए विकल्पों में से उन्नति शब्द क्या दर्शाता है? ए में विशेष्य, बी में प्रतिविशेषण, सी में विशेषण और डी में क्रिया विशेषण। उन्नति शब्द क्या दर्शाता है जी? तो 50 का सही क्या होगा? सी विशेषण है। उन्नति शब्द विशेषण दर्शाता है। कैसे विशेषण दर्शाता है? जैसे राम उन्नति कर रहा है, ठीक है ना, तो राम की विशेषता के लिए बताया जा रहा है ना, वह उन्नति कर रहा है। जैसे आप ही कह लीजिए कि आप ही उन्नति कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ? ये विशेषता हुआ। जैसे कोई कह दे कि आप अवनति कर रहे हैं, घर वाले कहते हैं ना तू पीछे जाता है, हिंदी में बोलते हैं। इसी तरीके से चलिए आज का वीडियो समाप्त हुआ। थैंक यू। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट अवश्य करिए। आपके कमेंट से हमें ऊर्जा मिलती है, इसलिए कमेंट अवश्य करिए कि वीडियो कैसा लग रहा है। कोई सुधार हो तो अवश्य बताइए, कोई सलाह हो तो दीजिए, कोई सुधार हो तो दीजिए। वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा बुरा खराब कुछ भी हो लिखिए यूट्यूब किसी कमेंट बॉक्स में, इससे हमको पता चलेगा, ठीक है ना। थैंक यू।